सिर्फ सच। नमस्कार, द त्रिकाल में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे जबलपुर कैंट बोर्ड के उपाध्यक्ष अभिषेक चौक से चिंटू से, जो जबलपुर में कैंट बोर्ड से लगातार 4 बार के उपाध्यक्ष हैं और केंद्र सरकार की नीतियों के संबंध में इन्हें विशेष जानकारी है। आज डिफेंस लैंड के बारे में चिंटू चौक से हम सवाल करेंगे और जानेंगे कि डिफेंस लैंड पॉलिसी में जो परिवर्तन होने जा रहा है, सरकार बदलने जा रही है, उससे जनता को क्या लाभ होगा और कैंट बोर्ड का क्या भविष्य होगा। सर्वप्रथम मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मुझे अपने चैनल पे बुलाया और जो लैंड पॉलिसी जो सरकार चेंज करने जा रही है उस पर चर्चा करने के लिए। ये पूरी तरह से जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बैठी है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार बैठी है, हम लोगों को बड़ी आस थी कि 250 साल बाद लैंड पॉलिसी चेंज होने जा रही है, तो इसमें बाज़ार एरिया भी होगा, जो कि सबसे महत्वपूर्ण कैंट एरिया में जो बाज़ार एरिया होता है, जहाँ पे लोग रहवास करते हैं, जहाँ पे व्यापार करते हैं और जहाँ से उनकी जीविका चलती है, सारे स्रोत वहीं से होते हैं। लेकिन इस जो लैंड पॉलिसी में है वो बाज़ार एरिया का बिल्कुल जिक्र नहीं है। आज भी हम लोग अनऑथराइज्ड माने जाते हैं। आज हम लोगों की जो ज़मीनें हमारी नहीं है, स्ट्रक्चर से होते हैं और स्ट्रक्चर की भी अनुमति नहीं मिलती है कैंट बोर्ड के द्वारा, नक्शे स्वीकृत नहीं होते हैं, क्योंकि जो कानून है 1924 का जो अंग्रेज़ों का कानून है वो आज भी परिवर्तित नहीं हुआ है और उसमें आज हमारे नक्शे पास नहीं होते हैं। आज अगर हम नक्शे पास कराने जाते हैं तो वो कैंट बोर्ड के द्वारा ये कहा जाता है कि ये सब डिवीज़न ऑफ साइड है, इसमें चेंज ऑफ पर्पस है। जो सबसे महत्वपूर्ण है, बाज़ार एरिया की लैंड पॉलिसी चेंज करना चाहिए कि भाई अगर आपके नाम पे रजिस्ट्री है, प्लंथ एरिया आपका है, आपका स्ट्रक्चर है, आप इतने 100 साल से वहाँ पे रह रहे हो, तो उनको अधिकार देना चाहिए। ये सब तो है नहीं। और दूसरा, जो आज जो जैसे बंगले और बगीचे की लैंड पॉलिसी की बात हो रही है, तो ये कुछ समय पूर्व एक रिटायर्ड ऑफिसर्स बोस कमेटी बनी थी जो कि पूरे कैंट के लिए बनी थी, कैंट के विकास के लिए बनी थी, कैंट के जनप्रतिनिधियों को उसमें क्या पावर्स देने चाहिए उसके लिए बनी थी। और भी बहुत से विषय पे थी कि जैसे नामांतरण कैसे हों। आज हमारा सर्वोच्च न्यायालय से कोई आदेश हुआ कि अतिक्रमणकारी मतदाता नहीं हो सकता, जिसके कारण 25,000 जबलपुर छावनी के मतदाताओं के नाम काट दिए गए, उनको मताधिकार से वंचित कर दिया गया। और जबलपुर में अगर 25,000 हैं तो पूरे देश की 62 छावनी में लाखों करोड़ों की तादाद में लोगों को मताधिकार छिन गया है। जिसमें जब ये आदेश हुआ था, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय का आदेश, हम उसका सम्मान करते थे, लेकिन केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहती तो उसमें संशोधन कर सकती थी। इसमें मात्र इतना संशोधन होना था, कैंट इलेक्टोरल रूल में जो एक 10C में रेसिडेंस शब्द है उसके आगे एक ऑर्डिनरी शब्द जोड़ना था, जिसके लेके हमने रक्षा मंत्री से काफ़ी प्रयास किए और हम लोग के प्रयास से बैठक भी हुई दिल्ली में। उस समय सीतारमण आदरणीय रक्षा मंत्री होती थी, राज्यसभा सांसद हमारे विवेक कृष्ण तनखा जी भी वहाँ गए थे और भी हर जगह के सांसद आए थे कि और ये शब्द बोला गया था कि ये जोड़ दिया जाए तो सारे लोगों को वोट का अधिकार मिल जाएगा। ये तो बात हुई, उनने कोई संशोधन नहीं किया, आज भी वो मताधिकार से वंचित हैं। जो लैंड पॉलिसी में चेंज आ रहा, उस बोस कमेटी में महत्वपूर्ण चीज़ें थी कि वोटर राइट्स सेक्शन 28 के तहत आप दे सकते हो, बाजार एरिया में नामांतरण कर सकते हो और भी अन्य लोगों के लाभ की चीज़ें थी। और उसमें ज़मीनों का भी था, बगीचे और बंगलों की ज़मीनों का भी चर्चा थी और ये काफ़ी मात्रा में खाली पड़ी है। तो इस देश में बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी की सरकार को तो जनप्रतिनिधियों के पावर नहीं मिले, जो आम जनता को कैसे सुविधाएं दे सकते हैं उस पर कोई उन्होंने ध्यान नहीं दिया। सिर्फ और सिर्फ बगीचे और बंगले की खाली ज़मीनें उनको दिखी, उनमें संशोधन करके ये कैसे बेच दें बड़े बड़े उद्योगपतियों को, इस पे ये बिल आ रहा है, जिसका हम लोग भरपूर विरोध कर रहे हैं। मेरा अगला सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। हम ये जानना चाहते हैं कि क्या ये जो लैंड बदलेगी तो जो बंगले बगीचे हैं, आज जो जैसे कैंटोनमेंट इलाका है, तो जो आम आदमी वहाँ का रहवासी है या आम आदमी बायर है, क्या वो उसको लेने की स्थिति में है या उनके रेट इतने ज़्यादा बड़े होंगे कि वहाँ भी बड़े बड़े उद्योगपति आएंगे या बड़े बड़े बिल्डर्स को लेना पड़ेगा? जो बगीचे बंगले आज का जो STR है DO का, वो इतना ज़्यादा है, जैसे हम फ्री होल्ड
भी कराना चाहते कैंट की प्रॉपर्टी को, तो हमारे जितने मकान की वैल्यू होती है, जितना स्ट्रक्चर होता है, उससे कई ज़्यादा तो उनके रेट होते हैं। और जिस तरह से बगीचे और बंगले को ये संशोधित कर रहे हैं, तो इसमें पहले तो आप ये बताइए कि उन जो 100-100, 2-2 साल से बंगले रहवासी वहाँ पे रह रहे हैं, जो लोग रह रहे हैं, जिनके पूर्वजों ने वो बंगले लिए थे, तो क्या आप उन्हीं को दे रहे हो क्या? ये उनको नहीं दे रहे हैं, उनको तो ये एंक्रोचर मानते हैं। उनकी लीज उन्होंने समाप्त कर चुकी है, लीज बढ़ाई नहीं है, और ये उनको एंक्रोचर मान के उनको खाली करा के, जो आज हजारों लाखों की तादाद में वहां पे लोग रह रहे हैं, बस गए, उनको खाली करा के ये अंबानी अंडानी को बेचने का काम ये सरकार कर रही है। और पिछले 7-8 वर्ष से हम ये देखते आ रहे हैं, जो भी पॉलिसीज आती हैं वो आम जनता के लिए नहीं रहती है, सिर्फ गिने चुने जो भारतीय जनता पार्टी के संरक्षक है, व्यापारी है, अंबानी अडानी, इन्हीं को फायदा दिलाने के लिए सरकार काम कर रही है। और ये भी बगीचे बंगले कोई आम जनता नहीं खरीद पाएगी, वहाँ का रहने वाला नहीं खरीद पाएगा। ये उद्योगपति, जो देश के बड़े उद्योगपति होंगे, और ये जो बिकेंगी, जो हिल स्टेशन से लगी हुई जगह हैं, इन सारी जगहों पे ये उद्योगपति ही आएंगे। नहीं, मैं अभी पढ़ रहा था कि सरकार ने जो पॉलिसी की सिफारिश की है, या जिसको मंजूरी दी बदलने की, पॉलिसी बनाने के लिए सिफारिश जो भी गई है केंद्र सरकार का कमेटी के पास, उन्होंने उसको मंजूरी दी कि इसको बदला जाए। लेकिन उस बदलने के साथ उसमें लिखा हुआ है कि रेलवे के लिए, सड़क के लिए, मेट्रो स्टेशन बनाने के लिए, या कोई सार्वजनिक हित के काम के लिए इसको दिया जाना है। और इसके साथ उसमें सेना, लोकल जो सेना का मुख्यालय है, वो निर्णय लेकर कि ज़मीन को बेच के उसका पैसा कितना उससे लेना है, या उसके बदले में ज़मीन लेना है, उसका निर्णय। तो इसमें क्या आपत्ति होना चाहिए? क्या ये सार्वजनिक काम के लिए जमीन देना हितकर नहीं है? नहीं, सार्वजनिक काम के लिए देना चाहिए, जरूरी है। शहर का, प्रदेश का, देश का डेवलपमेंट होना चाहिए। लेकिन आप कौन सी जमीन देंगे भाई? बाजार एरिया में लगी हुई जमीन जो है, अधिकतर जमीन जो है बाजार एरिया से लगी हुई, जैसे जबलपुर में आप देखेंगे चंसोरिया का बंगला है, मल्होत्रा कंपाउंड है, और भी अन्य कंपाउंड, ये सब बाजार एरिया से लगी हुई। यहां से कौन सी रेलवे लाइन जानी है, यहां कौन सा स्टेशन बनना है? ये आप, ये जमीनें का उद्देश्य क्या है? खाली करा के किसको दोगे आप? आज जैसे सेना बोलती है हमारे पास जमीन नहीं है, आप इनके अंदर रेजिमेंट के अंदर जाके देखिए, एकड़ों से खाली पड़ी हुई जगह, लेकिन वो आज भी डिमांड बाजार एरिया से लगी हुई जमीनों की करते हैं। वहां पे वो अपने बंगले बनाना चाहते हैं, वहां पे अपने वो मैस बनाना चाहते हैं। आम जनता के लिए आप क्या कर रहे हो? वहां पे आज जैसे चंसोरिया का बंगला है, वहां पे 5,000 आदमी रहता है। आज जो मल्होत्रा कंपाउंड में वहां 3,000 आदमी रहता है। आज लियो कंपाउंड में वहां पे 10,000 आदमी रहता है। आप इनको कहां पे ले जाएंगे? आप इनको कहां विस्थापित करेंगे? आप ये इनको कैसे अधिकार देंगे? देखिए, इसके पहले जब एक बात आई थी, मेरे को याद आता है कि रक्षा मंत्री जब शरद पवार जी थे और यूपीए की सरकार थी, उस समय पुणे की जमीन को लेकर कुछ ऐसी चर्चा हुई थी। तब सारे लोगों ने विरोध किया था, फिर वो नीति को बदला गया। तो उसमें और इसमें क्या अंतर है? उस समय जो चर्चा हुई थी, मेरे को जो मोटा मोटा ध्यान है कि भाई आप फ्री होल्ड कीजिए, जो मालिक हैं उन्हीं को वो जमीन वो ले सकते हैं, उन्हीं को वो जमीन दी जाए। आज जो वहां पे 2-2 साल से जो बगीचे बंगले में लोग बैठे हुए हैं, उनको अधिकार की बात थी यही। लेकिन अब जो ये पॉलिसी आ रही है, इनके लिए नहीं है। ये तो अब ये है क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय का आदेश हो चुका है, अतिक्रमणकारी वोटर्स नहीं हो सकता, और ये सारे बगीचे बंगले के रहवासी सब अतिक्रमणकारी हो गए। और डीजीडी से लेटर्स भी आए थे, लेकिन क्योंकि हम लोग उस समय पद पे थे और हम लोगों ने ये सारी चीज़ें होने नहीं दी, अतिक्रमण खाली नहीं होने दिए। अब ये उसी आदेश को लेके ये सारा पहले खाली कराएंगे, और फिर ये ज़मीनों पे जो भी अदला बदली का इनका होगा, जो सरकार को क्या मुआवजे इनको दे के खाली कराती है, और वो सरकार में जब वो जगह जाएंगी तो इसको ये बड़े बड़े ऑक्शन करके बड़े उद्योगपतियों को देने की पूरी योजना है, जिसका पुरजोर विरोध पूरी 62 छावनी में शुरू हो गया है। आपको क्या लगता है कि आगे चल के जो देश के 62 कैंटोनमेंट एरिया हैं, उनमें चुनाव होंगे या निर्वाचित प्रतिनिधि आएंगे? अभी तो लगभग 1 साल हो गया है, बोर्ड भंग हो गया है, और जो प्रक्रिया थी, अगर बोर्ड भंग होता है तो कोई एक सदस्य नॉमिनेट होता है, वो भी नहीं हुआ है।
और जिस तरह से ये चल रहा है, आज जो जबलपुर के 25,000 मतदाताओं के नाम कट चुके हैं उसमें भी संशोधन नहीं हुआ है। मात्र हर वार्डों में 1,000 1200 लोग बचे हैं। मुझे लग रहा है सरकार की मंशा बिल्कुल चुनाव कराने की नहीं है, क्योंकि अगर चुनाव होंगे जनप्रतिनिधि पहुंचेंगे, जनता की आवाज़ उठाएंगे। इसलिए ये चुनाव ना करा के जिस तरह 3 काले कानून आए किसानों के विरोध में, उसी तरह ये मेजॉरिटी में ये सारी चीज़ें संसद में लाके किसी से चर्चा नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, ये बिल पास करवा लेंगे और उसके बाद ये बड़े उद्योगपतियों को ये जगह बेच के वहाँ पे बड़े बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मॉल, और अगर जो कैंट्स में हिल स्टेशन है वहाँ पे बड़ी बड़ी होटलें बनेंगी और ये सब उद्योगपतियों को लाभ होएगा। ये जो मध्य प्रदेश में अभी लगातार अपन देखें 89 के बाद भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, इंदौर में, सागर में, जबलपुर में और एक आध जगह और कहीं 4 पचमढ़ी में, मऊ में मैंने इंदौर बोला, तो 5 जगह कैंटोनमेंट के चुनाव होते हैं और ये सांसद भी वहाँ से चुने जाते हैं। तो क्या इन सांसदों ने कभी इस बातों को लेकर आवाज़ नहीं उठाई, या उन्होंने कभी बोला, या यूपीए के शासनकाल के समय वो बात करते थे और आज चुप हैं? क्या ऐसा कभी हुआ? कभी भी किसी सांसदों ने इस मुद्दे पे चर्चा नहीं की कि कैंट का कुछ विकास हो, यहाँ पे ज़मीनी अधिकार यहाँ के लोगों को मिले, यहाँ भवन निर्माण में लोगों को एनओसी मिले, लोन मिले, क्योंकि एक बहुत छोटा सा एरिया होता है। और जो मैंने लगभग देखा है कि यहाँ के सांसदों ने कभी यहाँ के क्या, जबलपुर क्या, आसपास के जो हमारे मध्य प्रदेश के हैं जो भी सांसद रहे, उन्होंने कभी इस तरह की कोई भी आवाज़ नहीं उठाई कैंट के हित के लिए, क्योंकि 40-50 हज़ार मतदाता रहते हैं और इनको लगता है कि 15-20 लाख की आबादी का ये जो इनका चुनाव होता है उसमें कोई बहुत अफेक्ट नहीं पड़ता, इसलिए कभी भी किसी सांसद ने ऐसे प्रयास नहीं किए। हाँ, मुझे बस ये याद है कि जब यूपीए की सरकार थी, हमारे कांग्रेस के नेता प्रेमचंद गुड्डू जी सांसद थे, तो उन्होंने एक बार ज़रूर संसद में ये मुद्दा उठाया था कि ये जो बाज़ार एरिया से लगे बगीचे बंगले हम लोग ने, क्योंकि उनसे मिले थे और उनको हमने एक प्रस्ताव दिया था कि हमारी कैंट एरिया की ज़मीनें बहुत आर्मी के अंदर हैं और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से वो ज़मीनों का हम उपयोग नहीं कर पाते हैं, तो क्यों ना ये अदला बदली हो जाए, वो आर्मी वो सी लैंड ले ले और ये जो बाजार एरिया से लगे हुए जितने बगीचे बंगले हैं इनको कैंट बोर्ड को सुपुर्द कर दिया है। तो इस तरह का उन्होंने मुद्दा ज़रूर उठाया था, लेकिन उस पर भी कोई निर्णय नहीं हो पाया। ये थे अभिषेक चौक से, जिन्होंने कैंट की से ज़मीन के संबंध में, कैंट के रहवासियों के संबंध में अपनी जानकारी दी। लगातार राजनीति में सक्रिय हैं, कैंट बोर्ड के चुनाव में सक्रिय हैं, इसलिए वहाँ उनकी कैंटोनमेंट के संबंध में अधिक जानकारी है। मैं आप सबको जानकारी के लिए जानकारी देना चाहता हूँ। 1765 में पहली बार अंग्रेजों ने बंगाल के बैरकपुर में एक कैंटोनमेंट एरिया बनाया था और उस शहर का नाम भी बैरकपुर बना, और उन्होंने इसका एक कानून बनाया कि सेना की जमीनों का उपयोग सेना के लिए ही होगा। ये 250 साल पहले हुआ। फिर सन 1801 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी यह आदेश दिया कि सेना के अधिकारियों को बंगला, क्वार्टर और जमीनें सिर्फ सेना के उपयोग के लिए होंगी, और इस तरीके से सेना को जमीनों का संरक्षण होता रहा। अभी केंद्र सरकार बहुत जल्द डिफेंस लैंड पॉलिसी को बदलने जा रही है और यह उद्योगपतियों, निजी हाथों रेल, मेट्रो, सड़क, शॉपिंग मॉल बनाने के लिए इसकी अनुमति देने जा रही। हो सकता है इसका PPP मॉडल पर भी जमीनों का में कुछ नए प्रोजेक्ट्स आए और इसका विकास हो। कैंट की जमीनों के डेवलपमेंट के लिए इसमें कुछ परिवर्तन भी हो सकते हैं, और हम ये देखना चाहते हैं कि देश भर में लगभग 62 कैंटोनमेंट एरिया है और उन सब में ये पॉलिसी लागू होगी और सभी के पास बहुत ही महत्वपूर्ण बाजार से लगी हुई जमीनें हैं, जिनकी आज बाजार वैल्यू करोड़ों रुपए है। यदि फुट की बात करेंगे तो 10 से 15 हज़ार रुपए वर्ग फुट की जमीन जबलपुर में। ये BSNL की जमीन भी, इससे पहले जो हमने प्रोग्राम किया था उसमें भी बताया था कि BSNL की जमीन कैंटोनमेंट से लगी हुई है, तो BSNL और कैंटोनमेंट की जमीन लगभग साथ-साथ, और उनको भी बेचे जाने का निर्णय लगभग हो चुका है। देखते रहिए द त्रिकाल, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। सिर्फ सच।